फिर मैं अब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को इसे सिलने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सूट का कटिंग। ये है मुनचुन की चुलबुली दुनिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल सूट का कटिंग। और मैं आज सिखाने वाली हूँ आप लोग को सिंपल सूट का कटिंग। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, माप कैसे लेते हैं, कितना में कितना कमर सीना हिप सबका माप बताऊंगी। और शुरू करते हैं। मेरा इस सूट का सीना है 40, कमर है 36 और हिप है 42। और इसका गला हम रखने वाले हैं गोल गला। तो चलिए मैं आप माप के साथ आपको बताती हूँ सूट का कटिंग। ए हमने लिया तीरा जो कि 6 इंच पे लिया है, 6 इंच पे। फिर हमने लिया मूढ़ा जिसको हम लोग कांखी भी बोलते हैं हमारे भाषा में। ए हमने ले लिया है 6.5 इंच। फिर हम लेंगे यहाँ से सीना का निशान जो कि सूट का सीना है 40, तो हम उसका 1/4 करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 इंच पे। फिर हम लोग निशान लगाएंगे एक 15 इंच पे जो कि होगा कमर का। और हम फिर एक दूसरा निशान लगाने वाले हैं 21 इंच पे। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझा देती हूँ कि पहले हम लोग कपड़ा लेते हैं, कपड़ा को मोड़े हुए हैं, सीना का निशान लेते हैं, कांख का निशान लेते हैं, शोल्डर लेते हैं, कमर लेते हैं, हिप लेते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है शोल्डर का निशान। तो अगर हम 40 तक का कोई भी सूट या ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम लेते हैं 6 इंच के शोल्डर। फिर उसके बाद में क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड रहता है, उसके बाद हम लेते हैं फिर 7 इंच पे मूढ़ा यानी कि कांखी। फिर हम लेते हैं सीना का 1/4 यानी कि इसका सीना है 40, तो हम लिए यहाँ पे 10 इंच। उसके बाद में इस सूट जिसका नाप है उनका कमर है 36, तो हम यहाँ पे लेंगे 36 का 4th भाग करेंगे तो 9 आएगा यानी 9 इंच। 9 इंच पे लेंगे। फिर हम लेंगे यहाँ 21 इंच पे हिप ले रहे हैं। हिप का इनका चौथा भाग आ रहा है 42 का, आधा करेंगे तो 10.5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 10.5, 42 का चौथा भाग होगा 10.5, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 10.5। और इस सारे निशान को हम आराम से मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे यहाँ से कांख का निशान सीना के निशान से। उसके बाद में हम यहाँ से 1.5 इंच का नाप लेके फिर राउंड शेप देते हैं जो हमारा कांखी होता है। आप लोग देख पा रहे हैं ये गोलाइन से जाएगा, एकदम गोल गोल से होते हुए जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद में हम लोग इसको मिलाएंगे, सीना से लेकर कमर तक का माप मिलाते हैं। फिर सीना से कमर का माप मिला रहे हैं हम आहिस्ते आहिस्ते। आपको राउंड का शेप देते हुए आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, हम लोग तो हाथ से ही कर लेते हैं। तो अब हम लोग मिलाए, फिर कमर से लेके हिप तक का माप हम लोग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके ऐसे लेके जाते हैं ताकि ये मिल जाए। फिर अब हिप से नीचे तक का जो चाक बनता है उसको हम लोग यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं, जो कि धीरे 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 करके आपको स्ट्रेट लेके जाना है। उसके बाद में हमें इसमें मार्जिन छोड़ना है, कम से कम 1.5 इंच तो मार्जिन रखना ही होता है। मैंने 2 इंच मार्जिन रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास कपड़ा है, तो मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन रखूंगी। और फिर इसको आहिस्ते आहिस्ते कर करके मैं इसे मिला दूंगी इसके साथ। ये मैंने मिला दिया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में सीधा लाइन जो है हमारा उसको सीधा खींचते जाएंगे ताकि हमको चाक बनाने में दिक्कत ना हो। जो मेरा मार्जिन है एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा रहे। ये मैंने सारे निशान मार लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि पूरा निशान एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ साफ निशान दिख रहा है। अब मैं इसे कैंची लूंगी और धीरे धीरे कट करूंगी। जिन लोगों को भी सीखना हो, जो बिगनर हैं, वो भी आराम से सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सूट का कटिंग मैं बताऊंगी। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ कैसे कैसे सूट का कटिंग किया जाता है, कैसे कैसे नाप लिया जाता है। हर चीज का कटिंग मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ मुनचुन की चुलबुली दुनिया में।
ये हमने कटिंग इधर से कर लिया। अब हम इधर के साइड से भी इसको काट लेंगे। एकदम परफेक्टली कटना चाहिए। कभी भी हम निशान के साइड से ही कटिंग करते हैं, निशान के अंदर जाके नहीं करते हैं, तो फिर आपका कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। ये हमने कटिंग कर लिया। इसमें नेट का बाजू देना था, इसलिए मैंने इसमें बाजू का कटिंग आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें बाजू का कटिंग करना नहीं था। अब इसका गला हमको देना है आगे की तरफ, 5 शेप में गला देना है। अब कटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा इधर वाला मार्कर होता है उसको पलट के हम यहाँ पे इधर की तरफ भी छाप लेते हैं, तो हमको सिलाई करने में दिक्कत नहीं आती है। ये मैंने आपको दिखाया सिंपल सूट का, बिल्कुल सिंपल सूट का कटिंग। आप इसका गला का कटिंग दिखाते हैं आपको। हमें इसमें राउंड नेक ही बनाने हैं या पान गला बनाने हैं, वो मेरे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसा चाहूँ इसमें गला दे सकती हूँ, क्योंकि कस्टमर का कोई डिमांड नहीं है। ये हमारे फ्रंट का नेक है। मैं इसमें नेक डिजाइन दे रही हूँ, आप लोग देखिए। मैंने 6.5 इंच पे लिया हुआ है नाप इधर, और ये लिया हुआ है मैंने 2.5 इंच पे। अब मैं इसे 5 शेप में नाक गले का निशान देने वाली हूँ। ऐसे तो हम लोग फ्यूजिंग पेपर पे ही कटिंग करते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं ये बना रही हूँ। देखिए ये हो गया हमारा गले का नाप फ्रंट साइड का। अब मैं इसका बैक साइड का गला काटूंगी, गले का निशान दिखाऊंगी आपको। सेम जैसे हमने आगे का निशान लगाया था, सेम उसी तरीका से बैक साइड का भी निशान हम लोग कर लेंगे। इसको भी मैं राउंड काटूंगी। मैंने यहाँ इसको रख लिया ताकि मुझे माप परफेक्टली मिल जाए। नीचे भी हमको बहुत डीप गला इसका नहीं देना है, तो मैं इसको 7 इंच पे ले जाऊंगी। फिर मैं अब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को इसे सिलने के बाद। ये जैसे किसी किसी का कपड़ा स्टेबल नहीं रहता, ये तो कॉटन का कपड़ा है, ये तो स्थिर रह जाता है। कभी कभी कोई कोई कपड़ा फिसल भी जाता है या मोड़ने पे आपसे बराबर नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमने कपड़ा को मोड़ दिया है। अब होता क्या है, कभी कभी ये कपड़ा फिसल जाता है, तो हमारे पास ये जो मैं दिखा पा रही हूँ इसको क्लोथ पिन हम बोलते हैं। ऐसा कुछ पिन होता है जिससे हम कपड़ा को स्टेबल कर लेते हैं इस तरीका से, ताकि मेरा कपड़ा कहीं फिसले नहीं, आराम से स्टेबल हो जाता है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस टाइप से पिन लगा के ये कपड़ा स्टेबल हो जाता है, तो फिसलता नहीं है, इधर उधर घिसकेगा नहीं, तो परफेक्ट कटिंग भी होता है और स्टिचिंग भी होता है इसका। फिर मैं इसको कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।